वेलकम बैक अन्य वीडियो गाइस। दोस्तों आज के वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। आज हम ये समझेंगे कि यूपीआई के कुछ रूल्स आए हैं जो कि यहाँ पर जो एक्टिव होंगे वो 1 अगस्त 2025 से एक्टिव होंगे। कि यूपीआई का जो रूल आया है वो लागू होगा। यूपीआई न्यू रूल्स फ्रॉम 1 अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 से यूपीआई का जो नया नियम आया है वो लागू होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो रूल कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल लिखा हुआ है। तो ये रूल क्या कहता है, यू विल नॉट एबल टू चेक योर बैंक बैलेंस ऑन योर फोन पे, गूगल पे एंड अदर एप्स फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स विच हैज बीन कैप्ड एट 50 टाइम्स। ठीक है, अब समझते हैं क्या कहते हैं ये। यहाँ पर जो पहला रूल बोलता है कि पहले क्या होता था कि हम लोग जब फोन पे यूज करते थे या गूगल पे यूज करते थे या फिर हम कोई और अदर ऐप यूज करते थे पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो उस टाइम क्या होता था कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार अपने पैसे को चेक कर सकते हैं। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, रूल हमारा ये कहता है कि यू विल नॉट एबल, आप नहीं योग्य हो सकते टू चेक योर बैंक बैलेंस ऑन योर फोन पे, अपने फोन पे, गूगल पे और अदर जो आप पेमेंट करने वाली ऐप हैं उनसे आप अपना अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि असीमित नंबर ऑफ टाइम्स तक आप अपने बैलेंस को नहीं चेक कर सकते। यानी कि बार बार जितना मन करे उतना आप पेमेंट, आपका कितना हुआ है, कितना आपके बैंक में पैसा बचा हुआ है, यूपीआई के माध्यम से आप इतना नहीं चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक क्राइटेरिया दे दिया गया है विच हैज बीन कैप्ड एट 50 टाइम्स, यानी कि अब आप केवल 50 बार ही अपने गूगल पे या फोन पे या अदर जो भी आप पेमेंट करते हो जिस एप्लीकेशन से, उससे अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं केवल 50 बार। 50 बार से ज्यादा आप अपनी पेमेंट अपने चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। पहले क्या था, पहले आप जितना मन करे उतना बार चेक कर सकते थे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। ये तो रहा पहला रूल। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हमारा जो पहला रूल है, जो पहला नियम है यूपीआई का जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा, वो बेसिकली क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यूजर will able to check the status pending transaction only 3 times at a gap of 90 seconds। अब आप समझिए ध्यान से। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब भी हम पेमेंट्स करते हैं, जब भी हम क्यूआर कोड पे जाते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट्स करते हैं, हमारा जो पेमेंट होता है वो फंस जाता है, यानी कि हम बोलते हैं कि ये फेल्ड हो गया हमारा, अब पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें प्रॉब्लम्स होती थी और ये भी समझ नहीं आता था कि ये कब तक पेमेंट सक्सेस होगा या नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो दुकानदार है उनको भी प्रॉब्लम होती थी और जो कस्टमर है उनको भी प्रॉब्लम होती थी। दुकानदार इसलिए प्रॉब्लम उनको होती थी क्योंकि पता नहीं पेमेंट वेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। इन्होंने कर तो दिया है, अब अगर चलेगा तो उनको मैं ढूंढने कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूजर टू बी एबल टू चेक द स्टेटस, यानी कि वो अपने पेंडिंग ट्रांजेक्शन को केवल 3 बार ही चेक कर सकते हैं। कितनी बार? 3 बार चेक कर सकते हैं। वो भी जो तीनों बार चेक होगा, तीन देखो लिखा है कि यूजर विल बी एबल टू चेक द स्टेटस ऑफ योर पेंडिंग ट्रांजेक्शन ओनली 3 टाइम्स एट अ गैप ऑफ 90 सेकेंड्स। 90 सेकंड यानी बोले तो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट के गैप पर आप वापस से चेक कर सकते हैं, यानी 3 टाइम आप चेक कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स एट अ गैप ऑफ 90 सेकेंड्स, यानी 90 सेकंड पर आप 3 बार उसको चेक कर सकते हैं 90 सेकंड के गैप पर। ठीक है, ठीक है। सपोज कि आपने क्या किया, आपने पेमेंट किया, आप क्यूआर को स्कैन किए, क्यूआर को स्कैन करने के बाद आपने पेमेंट किया, लेकिन आपका पेमेंट फंस गया, पेंडिंग बताने लगा। तो अब क्या कर सकते हो, अब आप उसको 3 बार चेक कर सकते हो। 3 बार चेक करने का मतलब क्या है, 3 बार चेक करने का मतलब है कि हर एक स्टेप पर, यानी जैसे आपने एक बार चेक किया, फिर 1.5 मिनट का टाइम लो, फिर चेक करो, फिर 1.5 मिनट का टाइम लो, फिर चेक करो, ऐसे करके आप 3 बार इसको चेक कर सकते हैं जो आपका पेंडिंग ट्रांजेक्शन होता है एक दिन में। आगे, अनदर न्यू यूपीआई रूल्स हैज कम इनटू इफेक्ट ऑफ शो योर बैंक बैलेंस आफ्टर रीच ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, आप गए दुकान पर, आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया, जब भी आप क्यूआर कोड के स्कैन करते हो तो स्कैन करने के बाद आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो जैसे ही आपने पेमेंट किया, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तुरंत ही आपके पास आपका बैंक बैलेंस शो हो जाएगा, शो योर बैंक बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन पर आपको तुरंत ही बैलेंस क्या करेगा, शो कर जाएगा कि आपने इतना पेमेंट किया है, अब आपके खाते में इतना रुपए बचा हुआ है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये रूल काम कर रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट रूल। अगला रूल कहता है शेड्यूल्ड बिल पेमेंट्स, यानी कि जब भी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने बिल पेमेंट को शेड्यूल कर देते हैं। जैसे हमें क्या कहते हैं कि
सिलेंडर बुक करनी है, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, या मोबाइल रिचार्ज का करना है, डीटीएच रिचार्ज का करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अपने बिल को शेड्यूल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें याद नहीं रहता है कि और हमें अपने डीटीएच को रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको शेड्यूल कर देंगे। यानी कि हर महीने की 2 तारीख को हमारा बिजली का बिल ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा, ये शेड्यूल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, शेड्यूल बी पेमेंट ओनली ओनली एट अ स्पेसिफिक टाइम्स, यानी कि जो भी हम इस बिल को पेमेंट करने के लिए शेड्यूल करते हैं टाइम का, वो एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। हम कभी भी जब मन करे वो नहीं कर सकते हैं। अब वो जो हमारा स्पेसिफिक टाइम है, यानी जो विशेष समय है जिस समय पर हम अपने इस बिल पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, वो क्या है समझते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल शेड्यूल bill payments like electricity bills, mobile recharge, DTH will only proceed during the 2 fixed time slots। यानी कि 2 फिक्स टाइम है, यानी कि 2 टाइम बताया गया है और उसी टाइम के बीच में आपको अपने इस बिल पेमेंट को शेड्यूल करना है। उस बिल पेमेंट को आपको यहाँ पर शेड्यूल कर देना है कि इसी टाइम के बीच में आप इस बिल को पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है जो ट्रैफिक होती है जब दिन में, आप उस समय नहीं कर सकते। जो टाइम दिया है उन्होंने दिया है बिफोर 10 AM, यानी कि सुबह 10 बजे से पहले, एंड आफ्टर 9:30 PM, यानी कि 9:30 बजे रात के बाद में। ठीक है, रात में 9:30 बजे के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, और सुबह 10 बजे के पहले, और सुबह 10 बजे के बाद 9:30 बजे के पहले, रात में 9:30 बजे के पहले आप पेमेंट नहीं शेड्यूल कर सकते हो। आपको जो भी शेड्यूल करना है वो रात में 9:30 बजे के बाद और सुबह 10 बजे के पहले आप शेड्यूल कर दीजिए। आपका जो भी बिल शेड्यूल करेंगे, चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हो, बिजली का बिल जमा कर रहे हो, या मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, या डीटीएच का रिचार्ज कर रहे हो, तो वो हमारा बिल पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप 10 बजे के बाद करते हो, 9:30 बजे के पहले करते हो, सपोज आपने सोचा कि बस शाम को 4 बजे कर देता हूं, तो आपका ये जो शेड्यूल बिल है ये लेगा ही नहीं। और अगर मान लीजिए होता भी किसी तरीके से शेड्यूल, तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, पेमेंट आपका फेल हो जाएगा। ये रूल नया है। तो इस तरीके से क्या होता है, सो इफ यू हैव सेट अप ऑटोमेटिकली बिल पेमेंट, दे विल ओनली गो थ्रू ड्यूरिंग दीज आवर्स, नॉट इन द बिटवीन। यानी कि जब भी आप शेड्यूल करते हो तो इसी के बीच में, इसी टाइम के बीच में आप उस पेमेंट को कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस जो इसके बीच का टाइम है, उस बीच के टाइम में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये यूपीआई का नया रूल है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, ये रूल है हमारा, एज पर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देयर्स नो चेंज इन द नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन अलाउड पर डे। यानी कि हर दिन आप कितना यूपीआई मन करे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई एनपीसीआई ने कोई चेंज नहीं किया। देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन, यानी कि यूपीआई ट्रांजेक्शन एक दिन में आप कितनी भी बार कर सकते हो। यू कैन स्टिल डू, आप अभी भी कर सकते हो अप टू 20 यूपीआई पेमेंट्स। एक दिन में आप 20 यूपीआई कर सकते हो, जो कि पहले भी ये रूल था। डे विथ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख पर डे, यानी कि एक दिन में आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1 लाख पर डे कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। मोस्ट बैंक्स अलाउ ओनली 5,000 पर ट्रांजेक्शन। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो 5,000 पेमेंट के लिए एक दिन की 24 घंटे में 5,000 कर सकते हैं। वो किसके लिए है, फॉर न्यू यूजर्स। अगर कोई नया यूजर है यूपीआई को यूज कर रहा है और उसके लिए जो अलाउ है पेमेंट करने का वो 5,000 रुपए है। यानी कि जब भी कोई नया कस्टमर यूपीआई जो है यूज करना चाहता है, यूपीआई यूज करने के लिए पहली बार अगर आया है फील्ड में, तो वो केवल 5,000 रुपए तक ही अपना यूपीआई पेमेंट कर सकता है, और बैंक इतना ही अलाउ करता है। ऐसा बैंक के पीछे करने का उद्देश्य ये है क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है जैसे कोई नया नया यूपीआई यूज कर रहा है तो उसको यूपीआई के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं होता है। सपोज वो 5,000 से ज्यादा, सपोज वो 50,000 या 60,000 इस तरह की पेमेंट करता है, और अगर यूपीआई अच्छे से उसको आता नहीं है, फर्स्ट टाइम यूजर यूज कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसीलिए 24 घंटे के अंदर वो केवल 5,000 तक ही पेमेंट कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर उसके द्वारा गलती से कुछ हो जाता है तो उसको ज्यादा पैसा नुकसान ना हो, इसलिए बैंक ऐसा अलाउ करते हैं नए यूजर्स के लिए। बाद में जब 24 घंटे बीत जाएंगे तो और बैंक को ऐसा सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अब अच्छे से यूपीआई को यूज करना जानता है, चलो हम अपनी लिमिट को बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद फिर वही रूल आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो भी अपना यूपीआई इस तरीके से 20 यूपीआई कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो नए यूजर्स हैं उनके लिए रूल है। आगे बात करते हैं, वही चीज वापस से है, शेड्यूल बिल पेमेंट्स
चाहे हम ओटीटी रिचार्ज कर रहे होंगे, उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको रिचार्ज कर रहे होंगे, या फिर ऑटो पेमेंट्स विल नाउ प्रोसीड बिफोर 10 AM एंड आफ्टर 9:30 PM। वही है, सुबह 10 बजे के पहले और रात में 9:30 बजे के बाद आप कोई भी बिल है उसको शेड्यूल कर सकते हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप इसके बीच में करते हैं तो आपका बिल पेमेंट नहीं होगा, आपका बिल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा यूपीआई का कुछ नया रूल, जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि यूपीआई का नया रूल क्या कहता है। एक बार हम इसको सिंपल तरीके से जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यूपीआई का नया रूल क्या है, जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इन्होंने कहा कि अब हम जो भी बैंक बैलेंस को चेक करते हैं वो हम केवल 50 बार चेक कर सकते हैं एक दिन में। 50 बार से ज्यादा अपने बैंक बैलेंस को हम चेक नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रूल है। अगला रूल कहता है कि अगर आपको अपने पेंडिंग ट्रांजेक्शन को चेक करना है, यानी कि आपका जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन उसको आपको चेक करना है, तो 3 बार चेक कर सकते हैं, और 3 बार को चेक करने के बीच का जो गैप होगा वो लगभग 1.5 मिनट होगा। 1.5 मिनट के बाद आप दूसरी बार चेक कर सकते हैं, फिर 1.5 मिनट के बाद तीसरी बार चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप एक दिन में नहीं कर सकते। अगला है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट करने के बाद तुरंत आपका बैंक बैलेंस कितना है वो आपके अकाउंट में या फिर आपके मोबाइल पर वो मैसेज शो कर देगा कि आपके अकाउंट में भी इतना पैसा बचा हुआ है आपके पेमेंट करने के बाद। अगला रूल कहता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो, बिजली का बिल जमा करते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो या फिर डीटीएच रिचार्ज करते हो, इसका अगर आपने शेड्यूल किया है बिल, तो जो शेड्यूल किया है उसका जो टाइम होगा वो सुबह 10 बजे के पहले होना चाहिए और रात में 9:30 बजे के बाद होना चाहिए। इसके बीच अगर आप बिल को शेड्यूल करते हैं तो आपका बिल पेमेंट हो जाएगा, बट अगर इसके बीच अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो वर्किंग नहीं होगा, यानी कि ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक की वजह से आपका ये फेल हो जाएगा। तो आप इसके बीच में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि हम 9:30 बजे के पहले, यानी कि आप सोचे शाम को हम 4 बजे 5 बजे कर लें तो नहीं कर पाएंगे, और उस तरीके से आप सोच रहे हैं दोपहर में 11 बजे 12 बजे कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका जो टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह 10 बजे से पहले और रात में 9:30 बजे के बाद ही आप पेमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला जो यूपीआई का रूल है वो कहता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी कि अब आप डेली बेसिस पर 20 यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए पर डे है। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। कोई अगर नया यूजर है तो वो 24 घंटे में यानी एक दिन में केवल 5,000 रुपए पेमेंट कर सकता है। बैंक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्रॉड होने से ऐसी चीजें बचाई जा सकती हैं, इसलिए बैंक ने लिमिट रखी है 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद उनकी लिमिट ये बढ़ा दी जाएगी। आप वही वाला रूल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। उसी तरीके से अगर आप ओटीटी शेड्यूल किए हैं, सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स, इस तरीके की आपने शेड्यूल आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो इसका बिल पेमेंट करना है, तो अगेन वही टाइम है आपका, सुबह 10 बजे के पहले आप कर सकते हैं और रात से 9:30 बजे के बाद आप पेमेंट शेड्यूल करेंगे तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर बीच में इसके करते हैं तो आपका पेमेंट शेड्यूल नहीं हो पाएगा, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। आई होप कि आज का इस वीडियो में आपने यूपीआई का जो नया रूल है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यूपीआई का जो नया रूल है वो यूपीआई का नया रूल क्या कहता है। और इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए हुए न जाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये वीडियो जो बनती है बहुत ज्यादा मेहनत से बनती है। खैर, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज के वीडियो कितने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, अगेन थैंक यू सो मच गाइस।